हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लर्निंग मेथड। और आज के इस लेसन में हम लेके आए 1000 कंप्यूटर रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज जिसके पार्ट 1 की आज हम बात करेंगे। और प्रत्येक पार्ट के अंदर हम 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके चलेंगे जो कि सभी कंपटीशंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं आगे और देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। आधुनिक कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो हमारे पास ऑप्शन है ब्लेज पास्कल, हरमन होलेरिक, चार्ले बबेज और एडा लवलेस। तो इसका राइट आंसर होगा चार्ले बबेज। कंप्यूटर के जनक जो है वो चार्ले बबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर इन कंप्यूटर हिस्ट्री? कंप्यूटर इतिहास में पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन था? तो हमारे पास चार ऑप्शन है और इसका राइट आंसर जो है वो है एडा लवलेस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? हमारे पास ऑप्शन है चार, सीपीयू, एएलयू, सॉफ्टवेयर और मॉनिटर। तो तो जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है वो सीपीयू को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएसबी स्टैंड फॉर यूएसबी का मतलब क्या है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है और इसका राइट आंसर होगा यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सीपीयू का एक हिस्सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ सीपीयू? सीपीयू का पार्ट कौन सा है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है। तो सीपीयू का पार्ट एएलयू है। सीपीयू के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सीयू और दूसरा होता है एएलयू। सीयू का पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट, वहीं एएलयू का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डीवीडी इज एन एग्जांपल ऑफ ए। तो डीवीडी रेगिस्तान का उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? हार्ड डिस्क का, फ्लॉपी डिस्क का, ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक डिस्क। तो डीवीडी जो है वो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। ऑप्टिकल डिस्क दो प्रकार की होती है, एक होती है डीवीडी, दूसरा होता है सीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज फॉर कैशे मेमोरी? कैशे मेमोरी के लिए निम्नलिखित में किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो कैशे मेमोरी जो है वो एस रैम होती है। एस रैम को कैशे मेमोरी कहा जाता है या कैशे मेमोरी को एस रैम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश्ड? किस प्रकार की मेमोरी जो है वो लगातार रिफ्रेश होती रहती है? तो हमारे पास ऑप्शन है डी रैम, एस रैम, ई पी रोम और ई पी रोम। तो इसका राइट आंसर होगा डी रैम। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो लगातार रिफ्रेश होती है, जिसे नॉर्मली रैम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज टाइपिकली यूज्ड फॉर स्टोरिंग कंप्यूटर बायोस कोड? कंप्यूटर बायोस कोड को स्टोर करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर बायोस जो है वो कंप्यूटर का फर्मवेयर है, जिसे बायोस कहा जाता है। तो जो फर्मवेयर जो है वो हमेशा ही फ्लैश रोम के अंदर स्टोर किया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो है वो रोम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए सीपीयू नीड टू एक्सेस डेटा वेयर विल इट लुक फॉर दिस डेटा फास्ट? सीपीयू एक जब एक सीपीयू डेटा को एक्सेस करने की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले डेटा की कहाँ तलाश करता है? सीपीयू जो है वो हमेशा डेटा जो है सबसे पहले एक्सेस जो है L1 कैशे के अंदर करता है, और L1 के अंदर डेटा अगर नहीं होती है तो वो फिर L2 के पास जाता है और फिर L3 और फिर DRAM के पास डेटा को एक्सेस करता है। तो सीपीयू सबसे पहले L1 के अंदर जाएगा और L1 से डेटा को एक्सेस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी? तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो है वो किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड आधारित है? तो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है। कंप्यूटर की 5 जनरेशन है और पहली जनरेशन जो है वो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड थी। सेकंड थी ट्रांजिस्टर पे। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट जो है, आईसी सर्किट जो है वो यूज हुआ। फोर्थ जनरेशन के अंदर वीएलएसआई का यूज हुआ, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और 5 जनरेशन के अंदर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर की किस पीढ़ी में पेश किया गया। प्रोसेसर सीपीयू जो होता है वो जो माइक्रो प्रोसेसर है वो किस जनरेशन के अंदर पेश किया गया। तो कंप्यूटर की 4th जनरेशन के अंदर जो है माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होने लगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आर मेड ऑफ टेक्नोलॉजी। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो किस तकनीकी पे बेस्ड थे। तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा ट्रांजिस्टर। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे वो ट्रांजिस्टर पर आधारित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी जो है वो नॉन वॉलेटाइल है। मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक होती है वॉलेटाइल और एक होती है नॉन वॉलेटाइल। तो जो वॉलेटाइल मेमोरी होती है वो उसके अंदर डेटा जो है परमानेंटली स्टोर नहीं किया जा सकता, जबकि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है उसके अंदर डेटा जो है वो परमानेंटली स्टोर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर रोम होगा, क्योंकि रोम के अंदर जो डेटा है वो परमानेंट स्टोर किया जाता है, जबकि डी रोम और एस रैम के अंदर जो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है और स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इनके अंदर डेटा जो है वो परमानेंट स्टोर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय। तो कंप्यूटर का मूल आर्किटेक्चर किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो हमारे पास ऑप्शन 4 है, तो इसका राइट आंसर है जॉन वॉन न्यूमन। जॉन वॉन न्यूमन के द्वारा इसका कंप्यूटर का मूल आर्किटेक्चर डेवलप्ड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनटू हाउ मेनी जनरेशन कैन कंप्यूटर बी क्लासिफाइड। कंप्यूटर को कितनी पीढ़ियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो कंप्यूटर की 5 जनरेशन होती है। बेसिक कंप्यूटर में 5 जनरेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम ड्यूरिंग विच ए जॉब इज प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर इज। वह समय जिसके दौरान कंप्यूटर द्वारा किसी कार्य को प्रोसेस किया जाता है। तो प्रोसेसर जो सीपीयू है वो जो प्रोसेस करने का टाइम होता है, किसी डेटा को प्रोसेस कर रहा होता है, तो उस डेटा के प्रोसेस के टाइम को एग्जीक्यूशन टाइम कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा एग्जीक्यूशन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीयूआई का मतलब क्या है, यानी जीयूआई स्टैंड फॉर। तो इसका राइट आंसर होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज यूज्ड ए मेमोरी डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो मेमोरी डिवाइसेस होती है उनके अंदर किस प्रकार की सर्किट का कौन सी सर्किट जो है वो यूज होती है। तो फ्लिप फ्लॉप सर्किट जो है वो उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है वो रेड हार्ट लिनक्स है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट किसका उदाहरण है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आईसी चिप यूज इन कंप्यूटर इज मेड ऑफ। आईसी चिप जो है वो किसकी बनी होती है। तो क्रोमियम, सिलिकॉन, आयरन और सिलिका। तो सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेसर विच परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड। तो हमारे पास ऑप्शन है एएलयू, सीयू, सीपीयू और रजिस्टर। तो अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन जो है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के अंदर ही होता है। तो इसका राइट आंसर जो है एएलयू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा एक सॉफ्टवेयर का सामान्य प्रकार है। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नेटवर्क प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल। हमारे पास 4 ऑप्शन है एफटीपी, एचटीटीपी, एसएनएमपी और एसएमटीपी। तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा एसएमटीपी। इसका पूरा नाम होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब है डेटा जो है वो स्थायी अस्थायी होता है, यानी उसके अंदर डेटा जो है परमानेंट स्टोर नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की मेमोरी कौन सी होगी, रोम, रैम, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। तो रैम जो है वो अस्थायी डेटा को अस्थायी स्टोर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोम इज नीडेड फॉर स्टोरिंग ए इनिशियल प्रोग्राम कॉल्ड। तो जो बूटस्ट्रैप लोडर जो है वो रोम के अंदर
स्टोर रहता है, यानी कि बूटस्ट्रैप जो है इसके बिना हम कंप्यूटर या फिर जो भी डिवाइसेस है, कंप्यूटर डिवाइस है, उसको हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो बूटस्ट्रैप रोम के अंदर सबसे पहले स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर वायरस इज ए तो कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनदर टर्म ऑफ द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी का दूसरा टर्म कौन सा है? तो मेन मेमोरी जो है वो रैम को ही दूसरा नाम मेन मेमोरी है, या फिर मेन मेमोरी को रैम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज ए सेकेंडरी स्टोरेज। निम्नलिखित किसका उपयोग जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाता है? तो सेमीकंडक्टर मेमोरी जो है उसका यूज जो है वो प्राइमरी मेमोरी के रूप में किया जाता है, सेकेंडरी मेमोरी के लिए नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट इन ऑफिस 2007 इज। 2007 ऑफिस जो है उसके फाइल का एक्सटेंशन क्या है? तो .dox इसका है 2007 का। उसके बाद में एक्स हटा दिया गया और doc रखा गया, लेकिन 2007 ऑफिस जो है उसके अंदर docx यूज होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 KB इज इक्वल टू 1 KB किसके बराबर है? 1000 MB, 1024 MB, 1000 बाइट और 1024 बाइट। तो इसका राइट आंसर है 1024 बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है ALU स्टैंड फॉर। ALU का पूरा नाम क्या है या इसका क्या मतलब है? तो ALU का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कलेक्शन ऑफ 8 बिट बिट्स इज कॉल्ड। 8 बिट के संग्रह को क्या कहते हैं? तो 8 बिट के संग्रह को बाइट कहते हैं। एक बाइट के अंदर जो है वो 8 बिट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ द कॉपिंग डेटा फ्रॉम ए मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड। मेमोरी लोकेशन से डेटा को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हमारे पास ऑप्शन है कंट्रोलिंग, राइटिंग, रीडिंग और बूटिंग। तो इस प्रक्रिया को रीडिंग कहा जाता है। जैसे किसी मेमोरी की किसी लोकेशन से जब CPU डेटा को फेच करता है, यानी डेटा को उठाता है वहां से, तो उस उठाने की प्रक्रिया को कहते हैं रीड कर रहा है। प्रोसेसर जो है वो डेटा को रीड कर रहा है, तो इसको रीडिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेन स्टैंड फॉर। लेन का क्या मतलब है? लेन का पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। विच वन इज नॉट एन आउटपुट इनपुट डिवाइस। तो निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस नहीं है। तो स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, बाकी सभी जो है वो इनपुट डिवाइसेस है। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग डेटा इनटू ए मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड। डेटा को मेमोरी लोकेशन में पुट यानी डालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पहले हमने देखा था कि जो पिकअप करने की, फेच करने की प्रक्रिया जो थी उसको तो कहते हैं रीड कर रहा है, जबकि डेटा को किसी एक लोकेशन के अंदर स्टोर कराने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं राइट कर रहा है। डेटा को राइट किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जो है वो राइटिंग होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स इज माउस वाज बिल्ड बाय। पहली बार कंप्यूटर के माउस का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा डगलस ईगलबर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमोरीज विच कैन बी रीड ओनली आर कॉल्ड। सामर्थ्य जिन्हें केवल पढ़ा जा सकता है, यानी इसके अंदर डेटा को हम स्टोर नहीं करवा सकते हैं, राइट नहीं कर सकते डेटा को उसके अंदर, तो वो रोम होती है। रोम के अंदर डेटा जो है वो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो होती है वही उसके अंदर स्टोर करके देती है। हम उसके अंदर कोई डेटा जो है वो स्टोर नहीं करवा सकते, और उसके अंदर जो डेटा पड़ा है उसको फेच कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं। Information travels between components on the motherboard through। जो मदरबोर्ड के घटकों के बीच में सूचना का संचार होता है, तो हमारे पास ऑप्शंस होगा इसका बसेस राइट आंसर होगा। तो मदरबोर्ड के अंदर घटकों की सूचना का संचार जो होता है, एक से दूसरी जगह डेटा को ले जाने का कार्य जो है वो बसेस द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है URL स्टैंड फॉर। URL का पूरा नाम क्या है? URL का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिनक्स इज ए ऑपरेटिंग सिस्टम।
ओपन सोर्स इसका राइट आंसर होगा। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स जो है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट्स कंसीडर द बैकबोन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। डब्ल्यू की जो है वो रीड किसे कहा जाता है, तो इसे HTTP जो है उसे डब्ल्यू की रीड कहा जाता है। जब हम किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो उससे पहले HTTP लिखा होता है। इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, तो इसके अंदर जो इंटेलिजेंस है वो कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर जो है उसके अंदर बुद्धिमत्ता नहीं होती है। उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होती है वो इंस्ट्रक्शंस के बेस पे कार्य करता है कंप्यूटर। तो इंटेलिजेंस कंप्यूटर नहीं होता है, तो राइट आंसर होगा ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिवाइस इंक्लूड एन अडॉप्टर दैट डिकोड डेटा सेंट इन रेडियो सिग्नल। किस डिवाइस में एक अडेप्टर शामिल है जो रेडियो सिग्नल से भेजे गए डेटा को डिकोड करता है, तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा राउटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है चिप इज कॉमन निकनेम फॉर। चिप जो है वो एक सामान्य उपनाम किसका है, तो चिप जो है इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC चिप जो इसे बोला जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट का एक उपनाम है। Who designed the first electronic computer ENIAC। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC किसने डिजाइन किया था, तो इसका राइट आंसर जो है जॉन मॉकली एंड J प्रेस्पर इकर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोग्राम विच आर ए परमानेंट The programs which are as permanent as hardware and store in ROM। वे प्रोग्राम जो हार्डवेयर की तरह स्थायी होते हैं और रोम में स्टोर होकर रहते हैं कहलाते हैं। तो इस प्रकार के जो हार्डवेयर के अंदर हार्डवेयर के अंदर एक चिप के अंदर स्टोर होकर रहते हैं वो जो है वो फर्मवेयर्स होते हैं। इसका तो इसका राइट आंसर जो है वो फर्मवेयर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। तो इंडिया में विकसित किया गया सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है परम। तो कंप्यूटर भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर भी परम है और भारत में विकसित किया गया पहला जो सुपर कंप्यूटर है वो भी परम है। तो आज के लेसन के हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपके इस सपोर्ट के लिए धन्यवाद और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।